मारवा स्टूडियो में मनाया जा रहा है 14वां ग्लोबल जर्नलिस्ट फेस्टिवल एंड एबीजीसी नोएडा, जिसके दौरान हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका एएफटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके बारे में जानते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर विपिन गौड़, जनरल सेक्रेटरी न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। और बड़ी खुशी की बात है कि 14th एडिशन ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म एंड एवीजीसी का यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। आज दूसरा दिन है। तो पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ वर्ल्ड रेडियो डे की, कि आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रेडियो को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आज बधाइयाँ दे रहे हैं। और ये फेस्टिवल सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर से बहुत कुछ सीखने के लिए लोगों के लिए कहते हैं ना कि एक मेला होता है, एक पोटली है, उस पोटली में दाल है, चावल है, मसाले हैं, उस तरीके से यहाँ पर मसाला है और इतनी सारी चीजें हैं कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं बहुत कुछ सीख के जाते हैं। और मैं तो इस फेस्टिवल का पार्ट हूँ। जब ये पहला एडिशन था, हम लोगों ने ही इसकी शुरुआत करी थी 1 महीने से। तो बड़ी खुशी होती है जब हम किसी चीज को रेगुलर कर रहे होते हैं और बिना किसी ब्रेक के कर रहे होते हैं, क्योंकि जब से हमने शुरू किया है कोरोना की समस्या आई, फिर भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया। तो ये प्रोग्राम हमारा कहीं ब्रेक नहीं हुआ है और 14th एडिशन है, तो 14 साल का हमारा ये फेस्टिवल हो गया, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं इसका साक्षी हूँ, पहले प्रोग्राम से लेकर अब तक के। और हमारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आए, हिंदुस्तान की वो पर्सनैलिटीज आए जिनको हम यहाँ सुनते थे, जिनके बारे में हम लोग टीवी में देखा करते थे, रेडियो में सुना करते थे, न्यूज़पेपर में उनके नाम पढ़ा करते थे। तो वो सारी पर्सनैलिटीज यहाँ प्रोग्राम में आई, उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करे, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर, आपने अभी बताया आप इस फील्ड में नए नहीं हैं, आप इससे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो अब शुरू से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा है? शुरू से लेकर अब तक का सफर बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हर बार नई चीजें जुड़ती हैं, हर बार नए लोग यहाँ पर आते हैं, हर बार नई नई तैयारियां यहाँ पर होती हैं। जैसे कि पहले शुरुआत के फेस्टिवल में जिस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पर अलग अलग फूड कार्ट्स और कई सारी चीजें यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये चीजें नहीं थी, तो पिछले साल से इन चीजों को एड ऑन किया। और बच्चों के अंदर उत्साह देखने को मिलता है कि उनको एक फेस्टिवल जो मिल रहा है मीडिया का, उसमें उनको अपने अलग अलग जो उनकी क्रिएटिविटीज हैं, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो हैंडक्राफ्ट की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, उसको लगाने का मौका भी मिल रहा है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि हम लोग कोई कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश जो है एक नया रूप लेके आती है, एक नया एक्सपीरियंस देती है। तो सर, आप यंग जर्नलिस्ट को अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे, तो आगे सक्सेसफुल रिपोर्टर बने या जर्नलिस्ट बने? देखिए, सलाह तो सिर्फ यही है कि आप एथिक्स को सीखिए। जर्नलिज्म, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जर्नलिज्म इज अ मिशन। और एक मिशन में जब हम पत्रकार निकलते हैं तो हमें ये नहीं सोचना होता है कि हमें सक्सेस चाहिए। पत्रकार का मतलब है कि आपने दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को पब्लिक के सामने लेके आना है, आपने दूसरों की समस्याओं को सरकार के सामने लेके आना है, आपने दूसरों के दुख और सुख में उनका साथी बनना है, खबरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो यही है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आप मीडिया में जुनून के साथ में आइए। इसको आप कमाई का जरिया ना बनाएं, क्योंकि कमाई के लिए बहुत सारे जरिए हैं। मैं पत्रकार होते हुए मेरी इनकम पढ़ाने से भी निकलती है, और ऐसी कई सारी चीजें जहाँ से इनकम निकलती है। पर जो मीडिया का प्रोफेशन है, वहाँ पर आपको सैलरी तो मिलेगी, घर चलाना तो ईजी है। पर इसको अगर आप सिर्फ सैलरी और एक नौकरी समझ के चलेंगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं है, क्योंकि पत्रकार का मतलब है आप समाज का आईना है। तो आपकी सक्सेस तभी है जब आप समाज का आईना, उनके सुख में आप उनके साथी हो, उनके दुख में आप उनके साथी हो। सर, एआई के बढ़ते दौर में आप एआई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि सेमिनार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी था? क्या एआई लोगों के लिए सब हेल्पफुल बन रहा है या एक चुनौती है? देखिए, जिस तरीके से एक समय था कि लोग बैलगाड़ी पे चला करते थे, उसके बाद गाड़ियां आई। अब गाड़ियां आने के बाद जो लोग उसको अच्छे से चलाते हैं गाड़ी को, तो वो गाड़ी का एंजॉय ले पाते हैं और गाड़ी की रियल वैल्यू जो है उससे निकलती है। पर कुछ लोग गाड़ी को ऐसे चलाते हैं कि भगाते हैं, रोड में एक्सीडेंट्स करते हैं, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरीके से एआई में हम कई बार देखते हैं कि एआई की वीडियो बनी, एक टाइगर आया, एक आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है, टाइगर उसको उठा के ले गया, लोगों को लगा ये रियल वीडियो है। पर कुछ दिनों में किसी दूसरे एआई वाले व्यक्ति ने वीडियो बनाया कि वही शेर उस आदमी को पकड़ के लाया, वहीं छोड़ दिया। तो एआई का इस्तेमाल करिए सही तरीके से, सही मायने में। अगर आप एआई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यूजफुल नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी टीआरपी, यानी कि आप इन्फ्लुएंसर या कोई यूट्यूब चैनल या कुछ भी चला रहे हैं, उसमें अपने व्यूज बढ़ाने के लिए
फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सब डाल रहे हैं, बट आप अगर अच्छी चीज डालेंगे समय लगेगा पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो एआई के इस आपने बताया एआई का लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी। तो एआई के इस गलत काम को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, आम आदमी की या किसी और सरकार को किसने बनाया? सरकार को हम लोगों ने बनाया ना। तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम दुनिया को देख के बोलते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, टोन कसते हैं, 50 चीजें हैं। पर क्या कभी हम लोग अपने गिरवान में झांक के देखते हैं कि हम सही हैं गलत है? तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो है वो हम लोगों की है। उसके बाद जो गलतियां करता है सरकार को उनको पकड़ना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश आया है कि जितने भी भ्रामक वीडियो एआई के द्वारा बनाए गए हैं उन सबको डिलीट किया जाए 3 दिन के अंदर, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके एक्शन अगर सरकार लेगी तो जो एआई से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत इस्तेमाल कम होगा। पर जिम्मेदारी पहले हमारी है कि अगर हम ऐसी चीज बनाएंगे नहीं तो सरकार को दूसरा स्टेप उठाना नहीं पड़ेगा। मान के चलिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है, जब तक मैं गलत गाड़ी चला रहा था, मेरी शिकायत गई, कैमरा लग गया, पुलिस ने बोला कि ये गलत गाड़ी चलाते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड होगा तो इनका चालान करेंगे। अब मैं गलत गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा चालान कट के आएगा, तो मैं अगर सरकार को या पुलिस को गाली दूंगा, कौन गलत है? मैं ही गलत हूँ ना। इसी तरीके से गलतियां हमारी हैं, हमें सुधारनी होगी। सरकार की जिम्मेदारी तो है, पर सरकार की जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब हम पहले अपनी जिम्मेदारी को। तो सर एआई के यूज का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं फेक न्यूज बनाने में ज्यादातर। तो एक न्यूज एजेंसी को छोड़कर एक आम आदमी ये कैसे पहचाने कि ये फेक न्यूज है? उसकी क्या जिम्मेदारी है इस फेक न्यूज? देखिए, पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि असली खबरें आप चैनल पे ही सुन सकते हैं, चैनल पे ही देख सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें तो मोस्टली पब्लिक को एंगेज करने के लिए कुछ भी बना दिया जाता है। और मैं आपके इस न्यूज का जो ये बाइट चल रहा है इसके माध्यम से सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक सर्वे के मुताबिक कम से कम 6 से 8 घंटे मोबाइल देखते हैं और सिर्फ रील्स देखते हैं, और रील्स में जो भी आता है हम सच मान लेते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में क्या, हम लोग खाना खाते हैं, हम वीडियो देख लें कि अपनी फोटो में एआई में हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो ये भ्रामकता है, इसको आप देखना कम करिए। आपको खबरें देखनी है, आप टीवी पे जाइए, आपको खबरें पढ़नी है, आप न्यूज़पेपर पे जाइए, और वो सबसे बढ़िया माध्यम है। आप अगर रील्स देखना चाहते हैं तो हाँ, मोटिवेशनल जो आती हैं उनको देखिए, अच्छी चीजें देखिए। ये जितनी भी खबरें आप एआई में, एक बड़े बड़े एंकर जो हैं उन पे एआई बना के गेमिंग के ऊपर वीडियो बना दी जाती है, वो सब फेक चीजों को आप मत देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फेक है पर फिर भी आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो न्यूज के लिए टीवी चैनल्स हैं, न्यूज के लिए न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज के अगर आपको देखना है तो डिजिटल में चैनल, आप मोबाइल खोलिए, आपका जी न्यूज, आज तक, सारे चैनल आपको दिख जाएंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि एक न्यूज देखने के लिए न्यूज चैनल है जो कि सच खबर बनाते हैं, जैसा कि अभी एक तत्काल का इंसिडेंट हुआ धर्मेंद्र जी की मृत्यु के वो ऊपर, तो बड़े-बड़े चैनलों ने बड़े-बड़े चैनलों ने दिखा दिया। तो इसमें क्या किसकी नाकामी है? आप मीडिया चैनल्स भी गलत मीडिया खबर मानते हैं? इसमें भी एक क्या होता है, कई बार गलतियां हो जाती है, इंसान है, भगवान तो है नहीं भाई। आज एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, एआई किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मिस्टेक हो सकती है, पर मिस्टेक कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिस पे लोग भरोसा करते हैं न्यूज चैनल्स पे, उनको हर चीज की पुष्टि करनी चाहिए। कई बार बड़े बड़े चैनल्स भी टीआरपी की होड़ में गलत खबरें दिखा देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, बट फिर भी 95% उनकी खबरें सही होती हैं। 5% मैं बोलता हूँ गलतियां हो सकती हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप की सफलता पाने के लिए मीडिया चैनल में, मीडिया इंडस्ट्री में? देखिए, मैं जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि जितने भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर की शुरुआत ये समझ के ना करें कि हमें नौकरी चाहिए। वो ये समझ के करिए कि उनके अंदर इतना कैलिबर, उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किसी को उनकी क्रिएटिविटी, कैलिबर, उनके टैलेंट के बारे में पता चले तो एक नहीं 10 चैनल उनको बुलाएं और वो अपना पैकेज अपने हिसाब से डिसाइड करें। सर आपका पूरे दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे दर्शकों को आपका पूरा दिन कैसा रहा ये बताएं। पूरा दिन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी तो एक ही सेशन हुआ है, दूसरा सेशन बाकी है। तो जब कहते हैं ना कि हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा ही होता है, तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अंत भी अच्छा होगा। आज तो दूसरा दिन है, कल एक दिन और है। धन्यवाद सर।
आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं AFT 24/7 नोएडा। मैं मनीष कुमार राघव, वीडियो जर्नलिस्ट वेदांत करीब।